बहुत ही उम्दा वर्ड है आज, आप बहुत कुछ लर्न करेंगे। फिलिप्पियो 4, 4 वचन। कोई नया सीखेंगे इसके ऊपर। ब्रदर प्लीज लगाइए फिलिप्पियो 4 उसका 4। कितनी बार हमने ये वचन पढ़ा है, सब यही है? ओके, कोई सोया तो नहीं है? पक्का? समझने वाले को? हाँ ठीक है। फिलिप्पियो 4:4 यहां लिखा है, संसार में सदा आनंदित रहो। टीवी देखो, वेब सीरीज देखो, तारक मेहता देखो, उसके बाद क्राइम पेट्रोल देखो और सीआईडी देखो जो आधे घंटे में पूरा केस निपटाते हैं। यहां लिखा है। एक बहन ने बोला, जब भी मुझे प्यार होता है मैं 2-3 एपिसोड सीआईडी के देख लेती हूं, सब उतर जाते हैं। सही है। तब मालूम पड़ता है। द बाइबल सेज, यहां खुदा का कलाम कहता है, प्रभु में प्रभु में सदा आनंदित रहो। लेकिन ये बात बहुत लोग भूल जाते हैं कि हमें आनंदित रहना है, इसलिए पौल उन लोगों के लिए फिर से कहता है, मैं तुमसे फिर कहता हूं, आनंदित रहो। आप जानते हैं इन दिनों में किन लोगों में जॉय की लैकनेस है? मैं आपको हमेशा कहता हूं, परमेश्वर सिर्फ तब काम नहीं करता व्हेन यू प्रे, जब आप दुआ करते हो। परमेश्वर सिर्फ तब काम नहीं करता जब आप उपवास करते हो। याद रखना, परमेश्वर एक्चुअली तब काम करता है जब एक्चुअली आप उस पर विश्वास करके खुश रहते हो। आप जानते हैं इस बात को? मैं आपको सीक्रेट बताता हूं, सीक्रेट, ट्रस्ट मी। पौलुस कहता है ना, जैसे ये एक रहस्य है कि जब कलीसिया उठाई जाएगी पलक झपकते ही, मैं आपको एक रेस्ट, मैं आपको एक की देता हूं। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके जीवन में आगे चल के आपके लिए कुछ करे, मैं आपको समझाना चाहता हूं। लिसन, आप जानते हो इन स्पीकर्स में से आवाज आ रहा है, ये सोर्स है हमारे पास आप तक आवाज को पहुंचाने का। अगर ये ना हो तो हमें बहुत चिल्लाना पड़ेगा, लेकिन इन स्पीकर्स की वजह से हम थोड़े कंफर्ट हैं, क्योंकि ये आवाज आप तक बहुत स्लोली बात करते हैं, उसके बाद भी वहां तक पहुंचाते हैं। यू नो, आपको आवाज दिखाई नहीं देता है, लेकिन आपको स्पीकर्स दिखाई देते हैं। मैं वैसे ही आपको बताना चाहता हूं, जब आदमी फेथ रखता है ना, आप जानते हो जिस आदमी में फेथ है, जिस आदमी में विश्वास है, वो सिर्फ ऐसा व्यक्ति नहीं होता जो सिर्फ चर्च में आता है, ब्रदर विश्वास है इसलिए तो आए हैं। नो, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक्चुअली एक फेथ रखने वाले आदमी के अंदर एक सबसे अच्छा गुण क्या होता है। एंड यू नो, जैसे इन दिनों में आपने देखा होगा कि कैसे हमारी स्कैनिंग होती है कई सारी जगहों पर। आप एयरपोर्ट पे जाइए, आपका पूरा स्कैन होता है। कहीं आप कुछ आज अपना स्कैन लीजिए यहां से और अपना एक्सरे निकाल के अपने साथ ले जाइए और देखिए कहां प्रॉब्लम है, कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए मुझे, इस बात को देखो। सुनिए, बाइबल ऐसा बताती है, इज़राइल के अंदर अगर एक बहन को जब बच्चा नहीं होता था, मैं आपको बताना चाहता हूं, उन बहनों के लिए बाइबल उन बहनों के लिए पूरे लोग ऐसे बोलते थे कि ये औरत प्रभु के द्वारा श्रापित है। आप जानते हो, अगर इज़राइल के अंदर, स्पेशली इन अ नेशन ऑफ इज़राइल, जब एक लड़की को, एक बहन को बच्चा नहीं होता था, तो कई बार उसे बहुत हद तक डिसरिस्पेक्ट का सामना करना पड़ता था। आप पढ़ के देखिए, अगर आपको समय मिले जब भी, तो आप लूका पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि जब जिब्राइल स्वर्गदूत एलिशिबा के पास गया, तो वहां पर जानते क्या लिखा हुआ है? जैसे वो एलिशिबा के सामने अनाउंस करता है कि तुझे बेटा पैदा होने वाला है, तू उसका नाम यूहन्ना रखना, वो मदिरा नहीं पिएगा, तू उसका वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा। और इवन वो उसकी मिनिस्ट्री के लिए भी बताता है कि वो इस तरह की सेवकाई करेगा। यू नो, जब एलिशिबा सब कुछ सुन लेती है, उसके बाद वो मरियम से क्या कहती है? परमेश्वर ने इन दिनों में मेरी नाम धराई मुझसे दूर की है। नाम धराई का मतलब होता है नाम को खराब करना।
नाम दराई, नाम को बदनाम करना। आप जानते हो एलिशिबा का नाम बहुत खराब हो चुका था, क्योंकि उन दिनों में ऐसा होता था कि जब एक लड़की को बच्चा नहीं होता था, लोग डिफरेंट डिफरेंट एंगल से उसे जज करते थे। कोई कहता था कि लगता है शादी से पहले इसने अपनी वर्जिनिटी खो दी है, इसने अपना कुंवारापन खो दिया है, जरूर उसने ये किया होगा, जरूर उसने वो किया होगा, वगैरह वगैरह। ऐसे लोगों के साथ है ना लोग मिंगल भी नहीं होते थे। अब हुआ क्या, जब हन्ना के पास बच्चा नहीं था, तब उसके पति ने यह डिसाइड किया कि वो एक और मैरिज करेगा। और बाइबल बताती है एल्कना के दो पत्नियां थी, एक थी हन्ना, एक थी पिनिता। एंड द बाइबल सेज दो स्त्रियां थी एक घर में, एक औरत अपने सौतन के साथ रहती थी। और आप जानते हो बाइबल ऐसा बताती है, पिनिता से उसे बहुत सारे बच्चे हुए, लेकिन हन्ना के साथ एक भी बच्चा नहीं था। और बाइबल ऐसा बताती है कि ये सेकंड लेडी हन्ना को एवरी डे बहुत इरिटेट करती थी। शी स्टार्ट इरिटेटिंग, अलग अलग बातें करके, प्रभु ने तेरी कोख बंद करके रखी है, तू ऐसी है, तू वैसी है। एक दिन हन्ना ने डिसाइड किया बस बहुत हो गया, और हन्ना ने फाइट करना ठीक नहीं समझा। उसने एक बार डिसीजन लिया, अब मैं काम करूंगी, मैं अपने हस्बैंड के पास नहीं जाऊंगी, मैं खुदा के पास जाऊंगी। आप जानते हैं हन्ना इतना स्ट्रेस में रहती थी कि हन्ना कई बार खाना नहीं खाती थी। अगर आपको बाइबल के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढ रहे हो ना जो स्ट्रेस में खाना नहीं खाता था, तो मैं आपको बताना चाहता हूं वो हन्ना थी। उसका पति उसे बार बार आके कहता था, तू खाना क्यों नहीं खाती? अरे क्या मैं तेरे सामने, मैं क्या 1000 बच्चों से बढ़कर नहीं हूं तेरे लिए? तू खाना क्यों नहीं खाती? आप जानते हो वो इतना अपसेट रहती थी वो इतना अपसेट रहती थी कई बार कि स्ट्रेस में आके वो कई बार खाना भी नहीं खाती थी। एक दिन उसे डिसाइड किया कि बस अब बहुत हो गया, अब मैं खुदा के पास जाऊंगी। आप जानते हो जब वो परमेश्वर की प्रेजेंस में गई, प्रभु की उपस्थिति में गई, मैं आपको एक वर्ड बताना चाहता हूं ब्रदर, एक वर्ड लगाइए, 1 शमूएल, पहला शमूएल और उसका पहला अध्याय, उसका 18th वर्ड। अब देखिए यहां पर क्या हुआ। अब ये बहन अपने स्ट्रेस, अपने टेंशन्स को लेके खुदा के पास गई है, और इसने अपने आप को प्रभु के सामने पूरी तरह खाली कर दिया। और देखिए जब वो इस तरह की दुआएं कर रही थी, रोती रोती, बिलक बिलक कर, आप जानते हो वहां पर क्या हुआ? वहां पर एक ऐसा व्यक्ति बैठा था जो याजक था, उसका नाम था एली। बोलिए एली। आप जानते हो एली ने जब उसे देखा, एली को ऐसा लगा ब्रिंग करके आई है ये लेडी। तब एली ने उसको स्टॉप किया, उसको बोला ये क्या कर रही है वगैरह वगैरह। तो उससे बोला नहीं, मैं दुखिया हूं, आई एम हर्ट, मुझे बहुत हर्ट हुआ है कुछ चीजों का, और मैं वो सब बातें खुदा के सामने निकाल रही हूं। और आप जानते हो सब कुछ बताने के बाद, आप जानते हो हन्ना के लाइफ के बारे में एक ये वर्ड लिखा है। मैं चाहता हूं आप इस वर्ड को आज समझ लो। उसने कहा तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए, तब वह स्त्री चली गई, खाना खाया, और उसका मुंह फिर उदास न रहा। आप समझ रहे हो अब क्या पढ़ रहे हो? अगर मैं वहां पर एली की जगह पे होता तो मैं उसको एक बात कहता, आप इतना अपसेट होके आए हो, आप इतने खुश हो, आपको बेटा मिल गया क्या? आपको बच्चा मिल गया क्या? अभी तक उसके हाथ में, अरे हाथ तो छोड़ो, अभी तक तो कोख में भी नहीं आया था। क्यों? मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों ऐसा लिखा गया है कि वो कभी उसके बाद उदास नहीं रही। क्या मिला उससे ऐसा? मैं हमेशा कहता हूं अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति हैं, आपको परमेश्वर इस एक बाइबल में आपको इसके अंदर 1000 बाइबल और दिखाएगा। ट्रस्ट मी। अगर आप एक पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति हो ना, तो परमेश्वर आपको इस किताब के अंदर 1000 और छुपे हुए किताब दिखा देगा कि कितना डीप है।
मैं जस्ट इमेजिन कर रहा था कि एक बहन है, वो बहुत इरिटेट हो गई है अपनी सौतन से, खाना बंद हो गया है, स्ट्रेस में टेंशन ले रही है। उसके बाद अचानक वो खुदा के पास जाती है और वहां से निकलते टाइम ऐसा लिखा गया है, उसने खाना खाया और लिखा है, अब बताइए खाना कहां खाया होगा उसने? चलिए खाना कहां भी खाया हो, लेकिन बाइबल ऐसा बताती है उसका मुंह फिर उदास न रहा। क्यों? अगर वो उदास नहीं है, इट मींस वो खुश है। क्यों खुश है? हन्ना ने यहां से विश्वास से जीना सीखा। डू यू नो? जब तक आप विश्वास से जीना न सीखें, आप अपने लाइफ में हैप्पी रह ही नहीं सकते, क्योंकि ये सराउंडिंग आपके जो माहौल है वो आपको हैप्पी रहने देगा ही नहीं। आप जानते हो, जब उसने फेथ से वॉक करना स्टार्ट किया, अब देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है। आप मत खोलिए, आप लोग सिर्फ यहां पर देखिए। देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है। वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके समा में अपने घर लौट गई और एल्कना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया। यहोवा ने उसकी सुधि ली। द नेक्स्ट वर्ड, परमेश्वर ने एक व्यक्ति की शुद्धि सिर्फ फास्टिंग में नहीं ली। परमेश्वर ने एक व्यक्ति की शुद्धि सिर्फ दुआओं में नहीं ली। परमेश्वर ने देखा, अब इसे फेस से स्टार्ट किया है चलना। चलते हैं इसके पास। मैं आप में से पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं एवरी सिंगल डे खुदा को कहते हैं जो होना है होने दे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे तेरे साथ तुझे देखकर जीना सिखा। बोली, आपको क्या लगता है कि आपको हर जगह पे वो मिलेगा जो आप चाहते हो? आपको क्या लगता है कि आपके साथ लोग हमेशा वैसा व्यवहार करेंगे जैसे आप चाहते हो? हां जी, आप जानते हो फेथ क्या होता है? फेथ हमेशा जॉय लेकर आता है। ये सब ब्रदर सिस्टर्स हैं। फेथ, जॉय, भलाई, कृपा, नम्रता, ये खानदान है। एक आएगा सब आएंगे। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? आत्मा आएगा तो 2 फल बाहर छोड़ के आएगा, 8 लेके आएगा। कई लोग कहते हैं ब्रदर मेरे को 9 वरदान चाहिए। मैं बोलता हूं तू मांग, मुझे मिल गए। बोलते हैं कैसे? मैंने कहा वो पवित्र आत्मा के वरदान हैं। पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, वरदान भी मेरे अंदर है। आई नो, अगर खुदा की इच्छा होगी तो वो ऑपरेट करेगा, और अगर वो न भी करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं इससे खुश हूं कि खुदा मुझ में है। दैट्स इट, राइट? आप जानते हैं फेथ से चलना क्या होता है? विश्वास से चलना क्या होता है? यहां लिखा गया है कि वो आनंदित हुई, फिर कभी उदास ही नहीं रही। मैं इस बहन से पूछ रहा था, बहन आपको क्या हुआ अचानक आप खुश हो गए? शमूल तो आपको मिला नहीं है अब तक। आई लिव बाय फेथ नाउ। अब मैंने विश्वास से जीना सीखा है। जानते हो विश्वास क्या है? विश्वास बाइबल बताती है ये है कि जो चीजें हैं भी नहीं आप बिलीव करते हो वो मेरे पास हैं। दैट इज बिलीव। यही तो फेथ है। परमेश्वर को देखो, कुछ नहीं था, उसने जो कहा वो हो गया। मैंने एक दिन प्रभु से पूछा, प्रभु आपने आदम को 6वें दिन बनाया, पहले दिन पे बनाते थे ना? प्रभु ने कहा नहीं, मैं पहले दिन पे बनाता, ये दुनिया बनाने देता ही नहीं। आके खड़ा हो जाता, पेड़ यहां लगाना, सूरज यहां से नहीं यहां से, क्योंकि मैं अपनी बीवी के साथ रोज यहां बैठूंगा तो धूप आएगी। और प्रभु एक काम करना, ये मछलियां उड़ने दे, बर्ड्स नीचे डाल दे। अच्छा हुआ उसको 6वें दिन पे बना। नहीं तो आपको कुछ और ही दिखता, मछलियां उड़ती हुई दिखती, बर्ड्स आपको पानी में मिलते। इसलिए द बाइबल सेज जब परमेश्वर ने दुनिया उठाई बनाई तो लिखा है उसने अपने आप में विजडम ली। विजडम ने उससे बात की। द बाइबल सेज, परमेश्वर कहता है नीति वचन में कि जब मैं पृथ्वी बना रहा था तो बुद्धि मेरी कारीगर थी। मैं बुद्धि को बोल रहा था ये कर वो कर वो कर वो कर। याद रखना, विजडम परमेश्वर के अभाव नहीं है, परमेश्वर विजडम के अभाव है। परमेश्वर विजडम देता है। आप जानते हैं फेथ से चलना क्या होता है और आप कैसे जानोगे कि फेथ आप में है? याद रखना, जो फेथ से चलते हैं ना उनमें जॉय होता है, एक आनंद होता है। वो लोग दुखी नहीं रहते, हमेशा ऐसे बैठे रहते चर्च में, जय मसीह जय मसीह, हालेलुया 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 हालेलुया।
इनको एक ही काम है, बस जब ब्रदर कुछ कहे तो ऊपर देखना है, फिर 12 बजे निकल जाना है। मैं आप में से हर एक से सिर्फ एक ही जगह पर एक्सपेक्ट करता हूं कि आप वहां शांत रहो। मैं आप में से हर एक से सिर्फ एक ही प्लेस पे उम्मीद करता हूं कि आप वहां पर मत हंसो जब कोई मर गया। जरा सोचो, कोई मर गया है और वो रो रहे हैं और आप पीछे से बोलते हो क्या हुआ, डैडी मर गया। हाँ फिर क्या हुआ, प्रभु आ रहा है। मैं कभी कभी सोचता हूं हमें अपने कलीसिया में कुछ बाउंसर्स रखने चाहिए और मैं उनको आज्ञा दूं, ऐसे लोग को कैच करो लेके जाओ पीछे, गर्दन बर्दन तोड़ो इनकी। कम ऑन, बी अ सेंसिटिव पर्सन। जब कोई मर गया है तो वहां पर लेक्चर मत दो जाके, रोए छोटी। मैं इतना इरिटेट हो गया था एक बहन से, मैं आपको सच कहता हूं, मैंने लास्ट में उनको अपनी आंखों से भगाया, निकल यहां से। एक व्यक्ति मर गया था, बिलीवर था। एक बहन आई, एक बहन बहुत रो रही थी, आके बोलती है कभी हुआ? कल रात को हुआ भाभी। तो आप रो क्यों रहे हो? रोऊंगी ना, मेरा पति है। अरे आप पागल हो क्या? आपको पता नहीं है हम विश्वासी हैं? आपको पता नहीं है हम बिलीवर्स हैं? क्या होगा फिर? क्या हुआ? प्रभु आ रहा है। ओ मेरी बहन, तुझे प्रचार करने के लिए किसने कहा? यू शुड फील हर पेन। आपको उनके दर्द को महसूस करना चाहिए। द बाइबल सेज, मुझे एक बात बताइए, आपने उनका दर्द महसूस किया? द बाइबल सेज कैदियों की ऐसी सुधि लो कि तुम भी उनके साथ कैद हो। कई लोग हैं ना, कुछ भी बोलते रहेंगे, कुछ भी बोलते रहेंगे, उनको पता ही नहीं चलता है। कहां पर भी शादी में बैठेंगे, चालू हो जाएंगे, इस लड़की की शादी हो रही है इसकी शादी हो रही है, चोर की शादी भी सुनी। आपको किसने बोला बकबक करने के लिए? कई लोग जाते ना, शादियों में जाते हैं ना, बैठे रहेंगे, उधर बैठ के बात करेंगे, इसकी शादी हो गई। मुझे तो लग रहा 7 जन्म में नहीं होगा भाई। हाँ वही, ये तो है। ओ बचो इन बहनों से। ये ऐसी बहनें स्ट्रीट पे एंजल्स हैं और बाद में डेविल्स हैं, ट्रस्ट मी। और ऐसे भाइयों से भी बचो। आप जानते हैं बाय फेथ वॉक करना होता क्या है? मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूं। मुझे बताइए, जब एक स्त्री जिसका हस्बैंड मर गया और वो अपना कर्जा अपने परिवार पे छोड़ गया, और बाइबल इस स्त्री के बारे में ऐसा बताती है, शी न्यू एलिशा, वो एलिशा को जानती थी। और बाइबल ऐसा बताती है, वो एलिशा के पास जाके कहती है, तेरा दास मेरा पति मर चुका है। बार बार ये लोग आके कहते हैं बच्चों को उठा के लेके जाएंगे, कुछ रास्ता निकाल एलिशा। तू मेरे हस्बैंड को जानता था, वो खुदा का खौफ मानता था, प्रभु का भय मानता था। जानते हो एलिशा उसे क्या बोलता है? एलिशा उसे कैश नहीं देता। आप में से नोटिस किया आपने ये बात? एलिशा उसे कैश नहीं देता। उसके घर में पड़ी हुई सिर्फ एक चीज को उसे समझा रहा है, यही चीज तेरा निकास कर देगी। आप जानते हो एलिशा उसे कहता है, तेरे पास बर्तन हैं क्या? बहुत सारे। नहीं, कम है तो एक काम का सबसे मांग के लेकर आ। बाइबल ऐसा बताती है, वो पूरे मोहल्ले में घूम के सारे बर्तन उठा के लेकर आई। और एलिशा ने उससे कहा, अब ऑयल ले, थोड़ा 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 उंडेल। आप मुझे बताइए, उस बहन के ऊपर कर्जा है और एलिशा उसे क्या करने के लिए कह रहा है? मैं आपको सच कहता हूं, कई बार परमेश्वर आपको ऐसी चीजें करने के लिए कहेगा जो दूर दूर तक आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन दिखेंगी नहीं। ट्रस्ट मी, मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैं कई बार प्रभु से कहता था, प्रभु मेरे पास ये समस्या है, आप उसे निकालिए। और परमेश्वर कुछ ऐसी चीज करने के लिए कहता था और मैं बोलता रहा, प्रभु इससे ये क्या होगा? यू नो द बाइबल सेज, अपनी विजडम को बंद करके उसने हर ऑयल में से थोड़ा थोड़ा निकाल के सब में भरा और एलिशा के सामने खड़ी होकर कहती है, मैंने कर दिया। बोलता है, अब जा, सारे जो जार्स हैं, आपको पता है वो सारे जार्स भर चुके थे, उसने वो सारा तेल बेचा। मैं तो बिलीव करता हूं कि कर्जा चुकाने के बाद भी बचा होगा, 100% बचा होगा। मुझे बताइए, जब पतरस को यीशु मसीह ने कहा जाल को दाहिनी ओर डाल, यीशु ने यह नहीं कहा इसमें नहीं मिला है ना, ये झील में नहीं मिला है ना,
आई नो अनदर लेक। अब चल, मैं तुझे एक और लेक बताता हूं, ये पास में ही है, वहां चलते हैं। यीशु ने ऐसा नहीं किया, यीशु ने कहा सेम इसी झील में तू डाल। पतरस अनुभवी था, पतरस कल का आदमी नहीं था कि वो कहे कि हां शायद मुझसे मिस्टेक हो सकती है। अरे ही वॉज अ फिशरमैन। उसने क्या किया? उसने कहा ठीक है मैं करता हूं। अगेन एक व्यक्ति ने विजडम बंद की। आप जरा देखिए काना नगर में यीशु मसीह ने क्या कहा? पानी भरो। क्या चेले ये नहीं कह सकते थे पानी ऑलरेडी है, दाखरस खत्म हुआ है? आप देखो हर जगह पे अद्भुत काम हुए जब लोगों ने वॉक किया फेथ में। डीएल मूडी, स्मिथ विगिल्सवर्थ, एडब्ल्यू टोजर, जॉन वेस्ली, चार्ल्स फिनी, जितने भी आप ये लोग देखते हैं, रॉबिन्सन, क्रॉनिकल ब्रदर्स, विलियम ब्रदर्स, आप जितने भी लोगों को देखो, एक क्वालिटी इन लोगों में अंदर। जानते हो क्वालिटी क्या थी? ये लोग विश्वास से चलते थे। जानते हो विश्वास से चलने का मतलब क्या है? विश्वास से चलने का मतलब है आप इफ वर्ड पर ध्यान नहीं दोगे। इफ, आई, इफ मोस्ट ऑफ टाइम डेविल है। यदि तू परमेश्वर का बेटा है, पत्थर को बोल रोटियां बन जाएं। क्या यह सच है? खुदा ने कहा है कुछ नहीं खा सकते। आप जानते हो जब परमेश्वर इनकाउंटर करेगा तो सामर्थ और ताकत से भरेगा, लेकिन जब डेविल इनकाउंटर करेगा मोस्ट ऑफ टाइम वो आपको इफ वर्ड से भर देगा। शक। कुछ लोग अपने शक की वजह से इतना सफर करते हैं लाइफ में। शक शक शक, समझ रहे? शक। पति अगर फोन बाहर लेके किसी से बात करेगा, क्यों? आपको ट्रस्ट नहीं है? आपको पता है आपके एक्सक्यूजेस आपको फेथ में चलने नहीं देते। मैं आप में से हर एक से कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सब यहां देखिए, मैं 5 मिनट में संदेश को पूरा करने पर हूं। सुनिए, अगर आप चाहते हो आप फेथ में वॉक करो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये एक दिन में नहीं होगा। जानते हैं इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक चीज करनी पड़ेगी। लिसन, बाइबल में 3 फेथ हैं। लिटिल फेथ, फेथ, बड़ा फेथ। विश्वासी, अल्प विश्वासी और अविश्वासी। सॉरी, ये 3 टाइप के फेथ हैं। एक होते हैं अविश्वासी लोग। इन लोगों को जब तक मिरेकल नहीं दिखे तब तक बिलीव नहीं करते। सेकंड होते हैं अल्प विश्वासी। ये वो लोग हैं जो बिलीव करते हैं कि यीशु है, लेकिन इनको यह बिलीव नहीं है कि यीशु मेरे भविष्य में आगे चल के मुझे संभालेगा। लेकिन थर्ड जानते क्या होते हैं? ये है विश्वासी। थोमा से जब यीशु मसीह मिले तो यीशु ने उनको यही बात कही, हे थोमा, अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन। मैंने अपने बाइबल में ऐसा लिखा है ब्रैकेट में, एंड लॉर्ड विजिट थोमा, प्रभु थॉमस से मिला और उसे कहता है, ओ थॉमस। मैंने अपने बाइबल में ऐसा लिखा है, मैं एडिट करता रहता हूं अपने लिए। मैंने वहां पर ऐसा लिखा है, ओ थॉमस, लर्न टू वॉक इन फेथ। सीख विश्वास से चलना। आप जानते हो आप कैसे प्रतिदिन विश्वास से चल सकते हो? लिसन, यहां देखिए, फेथ आप में है। याद रखिएगा, आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जो ये कह सकता है कि मुझ में फेथ नहीं है। अगर आप में फेथ नहीं होता तो आप अपनी नींद खराब करके यहां नहीं आते। आप में फेथ था, है, रहेगा। अब इंपॉर्टेंट ये है आप अपने फेथ को कितना फीड करते हो। फीड। हमारे ऑफिस में एक एक्वेरियम है, एक मछलियों को रखने का एक बहुत बड़ा बॉक्स है। अधिकतर गौरव भाई उसमें कुछ फिशेस हैं, ऑस्कर, एरवाना वगैरह वगैरह। तो मैंने एक दिन इन फिशेस को बड़े ध्यान से देखा। इतनी पतली पतली फिशेस थी। तो मैंने गौरव से पूछा, भाई इसका नाम क्या है? ब्रदर, शी इज ऑस्कर, सो एग्रेसिव, ये बड़े गुस्से वाली है। मैंने बोला मुझ पे गई है थोड़ी थोड़ी यू नो, बोला बहुत गुस्से वाली है। और मैंने बोला एरवाना, बोला ये तो उसकी भी बाप है। मैंने जब देखा था तो इतनी इतनी थी ये, इतना बड़ा बाहर पड़ा रहता है मछलियों के लिए। बट आप बिलीव कीजिए, 8 दिन पहले मैंने एक फिश देखी, इतनी बड़ी। मैंने
गौरव भाई को बोला, मैंने बोला ब्रदर ये आपकी तरह हो गई है, अभी गौरंग की तरह होगी। अरे ये तो इतना बड़ा हो गया ब्रदर, ये हुआ क्या? तो मुझे एक बात बताई गौरव ने, उन्होंने बोला ब्रदर मैं इनको एवरीडे कलेजी खिलाता हूं। मैंने बोला हम भी नहीं खाते। इनको खिलाता है तू? उसने क्या कहा, बोला मैं इनको कुछ ऐसा देता हूं जिससे हेल्दी हो। अब मैं देख रहा हूं वो अपने साइज में बड़े हो रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ ऐसा मिल रहा है जो एक्चुअली उनको पसंद है। एक होते हैं ऐसे छोटे छोटे डॉट डॉट होते हैं, वो कभी कभी ऊपर ही तैरते हैं, ये खाती ही नहीं है। इन मछलियों को भी नाटक है आजकल। मुझे आज भी याद है, एक मछली ने अपनी बच्ची के साथ वो तैर रही थी, तो बोलती है माँ, बोलती है यस माँ मैं फिशेस को क्या आ गया है? बेटा इसलिए क्योंकि सारे सेल्फिश ऊपर रहते। हम फिशेस है ना, इसलिए पानी में रहते, सब सेल्फिश ऊपर धरती पे रहते। सच है एक्चुअली। फिर मैंने इस भाई से पूछा, मैंने बोला यार ये मोटी कैसे हो गई इतना जल्दी? और आपको बताऊं इतनी मोटी, और उसका जो घूमने का तरीका था इतना फास्ट हो गया था, ऐसे 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 हो रही थी, मैंने ढक्कन बंद कर दिया, मेरे ऊपर ना आके पड़े। आप जानते हो कैसे वो ग्रो हुई है? उन्हें फूड मिला है, उन्हें खाना मिला है। यही रीजन है कि आपको कलीसिया में कुछ अच्छे बिलीवर्स दिखेंगे जो आपको हमेशा इंकरेज करेंगे, नो ब्रदर सब ठीक हो जाएगा, नो सिस्टर। जानते हो क्यों? क्योंकि वो अपने आप को फीडिंग देते हैं। लेकिन आपको कुछ मरे हुए मसीह भी जरूर मिलेंगे जो हमेशा एक ही चीज करेंगे, मेरे को काउंसलिंग चाहिए। अरे तू कितना इंजेक्शन लगाएगा? कभी वो चर्च का इंजेक्शन, कभी इसका इंजेक्शन, उसका असर होता है, वापस तू डाउन हो जाता है। आप कब तक इन बातों पर डिपेंड रहोगे? कब आप ये सीखोगे? दाऊद ने यहोवा को सिमरण करके हिया बांधा। बोलिए, लर्न टू वॉक इन फेथ। विश्वास से जीना सीखो। इनके पास ऑयल नहीं था फिर भी वो चल रही थी, उसके पास मछलियां नहीं थी फिर भी वो नेट डाल रहा था, हन्ना के पास बेबी नहीं था फिर भी वो जॉयफुल थी। ये वो लोग थे जो विश्वास से चलते थे, रूप देखकर नहीं। इस दुनिया में जानते हो प्रभु ने किसे बुरा कहा है? आइए बाइबल बंद कीजिए, सब बंद कीजिए, मैं चाहता हूं ये चीज आप बहुत ध्यान से सुनो। बोलिए बुरे। बताइए बाइबल में किस किस व्यक्ति को बुरा कहा गया है? आपके पास लिस्ट है? कुछ इन चीजों की स्टडी है? बाइबल में किन किन लोगों को कहा गया है ये बुरे हैं? फरीसियों को और सदुकियों को। और यीशु ने कहा इस संसार के बुरे लोग चिन्ह ढूंढते हैं। पढ़ा है आपने? चिन्ह ढूंढते हैं मतलब ये कर तो ये करूंगा, ये कर तो ये करूंगा। एक पैरा नंबर लेकर आ, फिर देखना। ये चिन्ह ढूंढते हैं। मार्था यीशु मरियम से क्या कहता है? क्या मैंने तुझे नहीं कहा था यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। महिमा बाद में आती है, पहले फेथ आता है। लर्न टू वॉक इन फेथ। परमेश्वर से कहिए मुझे प्रतिदिन विश्वास से जीना सिखा, नहीं तो मैं आपको सच कहता हूं हन्ना की तरह स्ट्रेस में आपका खाना भी बंद हो जाएगा, खाना कम हो जाएगा, नींद कम हो जाएगी, हर एक के अंदर नेगेटिविटी दिखेगी। आप मुझ पे भी ब्लेम लगा सकते हो, बड़ा प्रचारक हो गया है, हम पे ध्यान नहीं देता। जो भी लोग ऐसा कहते हैं ना, मेरे लिए, मेरी आपके लिए प्रार्थना है कि प्रभु आपको एक हफ्ते के लिए पास्टर बनाए। एक हफ्ते के लिए मजा आएगा। क्या दिन होंगे मेरे लिए। उस दिन मैं कोई काम नहीं करूंगा, सिर्फ एक ही चीज देखूंगा, ऑब्जर्व। हर चीज के लिए रिएक्ट किया भी नहीं जाता है, कुछ चीजें सिर्फ चुपचाप से बैठ के ऑब्जर्व किया करो। जो भी लोग मतलब ऐसा सोचते हैं ना, अब ये बड़ा प्रचारक हो गया है, अब हम पे ध्यान क्यों देगा? अभी तो बहुत काम है, अभी तो ब्रदर बहुत बिजी है। मैं बहुत बिजी हूं, ये बात सच है, लेकिन मैं कभी किसी को तुच्छ नहीं जानता। आप सालों के बाद भी लौटोगे ना, मैं आपको सच कहता हूं, मैं आपको गले लगाऊंगा। मैं कभी किसी को तुच्छ नहीं जानता। मैं हमेशा लोग को इनवाइट करता हूं कम, लेकिन मैं कभी उनको फोर्स नहीं करूंगा।
मैं आपको आज भी कहता हूं, आपका इस कलीसिया में हमेशा स्वागत है, लेकिन ये कभी भी कलीसिया आपको फोर्स नहीं करेगी कि आपको यहीं आना है। मैं आप में से हर एक के बीच में एक अनाउंसमेंट करता हूं, ठीक है? ये लास्ट अनाउंसमेंट है, उसके बाद हम बंद कर रहे हैं। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अगर आप इस चर्च के मेंबर हैं, इट मींस अगर आपने मेंबरशिप नहीं है, मेंबरशिप सिर्फ आपको जमीन गाड़ने के लिए मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा मेंबरशिप में। कई लोग कहते हैं ना, मैं अपने चर्च की मेंबरशिप नहीं छोड़ूंगा। भाई, तेरा मेंबरशिप सिर्फ तेरे को मरने के बाद जमीन देगा चर्च के आसपास में गाड़ने के लिए। लिसन, मेंबरशिप यहां पर नहीं है। मैं आपको एक सिंपल बात कहना चाहता हूं। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसने मेरे हाथ का बैप्टिज्म लिया है, मैंने आपको प्रभु का दास होने के नाते पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से पानी में डुबकी लगा के उठाया था। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कभी भी आपको ऐसा लगे कि ब्रदर अब आपके चर्च में वचन नहीं मिल रहा, हमें सिर्फ यहां वहां की बातें मिल रही हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप इस चर्च को लीव कर सकते हैं। गो, डोंट वेस्ट योर टाइम। यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहता है, मेरे नहीं, जो मेरे पीछे आएगा उसके पीछे चलना। मैं आपको कहता हूं, अब भी कहता हूं, अगर आपको लगता है कि ब्रदर मुझे एक और चर्च पता है जहां पर मुझे बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा, लेकिन ब्रदर मुझे एक डर है, आपको बुरा तो नहीं लगेगा, दिल में तो नहीं होगा? अरे मेरे को दिल, किडनी, फेफड़ किधर भी नहीं होता है, मेरे को दिल में, किडनियों में किधर भी कुछ भी नहीं होता है। आप वचन सीखने के लिए कहां पर भी जा सकते हैं। सिर्फ एक काम करना, सिर्फ एक काम, आप बता के जाना मैं जा रहा हूं, और सिर्फ यह भी करना कि आप डॉक्ट्रिन जो होता है वो चेक कर लेना। कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसा है जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे भरोसा नहीं करता। बहुत सारे ग्रुप्स हैं आजकल जो ट्रिनिटी को डिनाई करते हैं, त्रिएकता को डिनाई करते हैं। ऐसे ग्रुप्स में कभी मत जाना। लेकिन आपको लगता है यस दिस इज अ राइट डॉक्ट्रिन और मुझे यहां पर वर्ड मिलता है, बिंदास जाओ, बिंदास। कभी आपको किसकी एल्डर का कॉल आता है, उनको बोलना भैया ने अलाउ किया है, हम जा रहे हैं, बिंदास जाओ। मुझे खुशी होगी आप ग्रो कर रहे हो। और जो कुछ सीखो उसके नोट्स बनाना, हो सके तो मुझे भी भेजना, मैं भी पढ़ूंगा। ट्रस्ट मी, इस चर्च में ऐसे लोग हैं जो खुद पढ़ते हैं, मुझे नोट्स भेजते हैं, मैं उसमें से लर्न करता हूं। ट्रस्ट मी, गॉड इज माई विटनेस, प्रभु मेरा गवाह है। कुछ लोग हैं हमारे कलीसिया में जो वो स्टडी करते हैं, उनके वो नोट्स बनाते हैं, और मैं उनसे विनती करता हूं प्लीज अपने नोट्स मुझे भेजो।